नमस्कार, मैं वेद जी। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के वेद जी चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी आप लोगों की कई जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। प्याज को तामसिक और लहसुन को राजसिक क्यों कहा जाता है। भोजन के अंदर भोजन आयुर्वेद में 3 प्रकार से माना गया है: सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक भोजन शुद्ध आहार, सादे भोजन को कहा जाता है। और तामसिक और राजसिक जो भोजन होता है, जो उत्तेजना युक्त भोजन होता है, शरीर के हार्मोन को तेज करने वाला होता है, शरीर में कई तरह की अनावश्यक क्रियाओं को तेज करने के काम आता है। सात्विक भोजन सादा आहार कहा जाता है। आयुर्वेद में तीनों प्रकार के भोजन को ही उपयुक्त दिया गया है। आज हम आपको लहसुन और प्याज के बारे में विस्तार रूप से बताएंगे कि लहसुन और प्याज को उपवास के समय दूर क्यों रखा जाता है। और इसको लोग, जबकि प्याज और लहसुन का बहुत ही बड़ा अच्छा प्रयोग है आयुर्वेद में, और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। आप हमारे वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त करें। और भी बहुत सारे वीडियो हमारे बने हुए हैं जिनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्याज हमारे शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए, किसी प्रकार का फ्लू है, जैसा कि गर्मी के मौसम में लू लग जाती है, लेकिन प्याज का बहुत ही बड़ा अच्छा प्रयोग है। और उसमें से सफ़ेद प्याज को तो बहुत ही अच्छी रामबाण औषधि मानी गई है। प्याज आप खाइए, लू नहीं लगेगी, यानी किसी प्रकार का फ्लू संक्रमण है तो दूर होगा। कई आयुर्वेदिक औषधियों में प्याज के रस को आँखों में डाला जाता है, आँखों की रोशनी के लिए, जालों को ठीक करने के लिए। कई बार हम प्याज काटते हैं तो आँखों के अंदर जलन सी महसूस होती है और आँखों में आंसू आते हैं, यानी आपकी आँखें साफ हो रही हैं। लहसुन का प्रयोग, प्याज को तामसिक कहा गया है क्योंकि प्याज के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को उत्तेजना पैदा करते हैं, इसलिए सात्विक भोजन से दूर रखा गया है। इसलिए प्याज को तामसिक कहा गया है, यानी व्यक्ति को चिड़चिड़ापन, तामसिक, जैसे व्यक्ति उत्तेजन युक्त हो जाता है, गुस्से में हो जाता है और चिड़चिड़ापन हो जाता है, इसलिए उसको तामसिक में रखा गया है। और लहसुन कई प्रकार से अर्क भी निकलता है, कई प्रकार की औषधियाँ भी बनती है, इसलिए राजसी प्रयोग, किसी भी स्वाद, सब्जी और किसी प्रकार की चीज़ को स्वाद बढ़ाने के लिए लहसुन और प्याज का प्रयोग किया जाता है, यानी मुंह के स्वाद को बढ़ाने के लिए, खुशबू बढ़ाने के लिए, सब्जी के अंदर किसी प्रकार अच्छा प्रयोग के लिए इसका यूज किया जाता है। लहसुन का प्रयोग, इन दोनों का वैसे रियल अच्छा काम ये है कि शरीर के अंदर खून की सफाई करने के लिए काम आता है, टॉक्सिन को हटाता है, और गाढ़ा जो ब्लड होता है उसको पतला करने के लिए काम करता है लहसुन। जिसको हार्ट की समस्या है वह व्यक्ति रोजाना सुबह उठकर खाली पेट 1 कुली लहसुन आप खाइए और गुनगुना पानी पी लीजिए। धीरे धीरे आपके ब्लॉकेज भी ठीक हो जाएंगे और आपके ब्लड जो गाढ़ा है वो पतला हो जाएगा और आप ब्लड का संचरण सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा। इसलिए इसे राजसिक प्रकृति में रखा गया है। ये उत्तेजना पैदा करते हैं शरीर के अंदर, यानी शरीर के अंदर उपवास के समय शांत होना चाहिए हमारा मन और शरीर, किसी प्रकार की कोई उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। इसलिए इन दोनों को उपवास के भोजन यानी सात्विक भोजन से दूर रखा गया है। प्याज को तामसिक और लहसुन को राजसिक प्रवृत्ति में इसलिए रखा गया। बहुत ही आयुर्वेदिक प्रयोग होता है संक्रमण को रोकने के लिए, फ्लू को रोकने के लिए, ब्लड की सफाई के लिए, लेकिन तो भी सात्विक भोजन से इनको दूर रखा गया है। कई ऐसे किताबों में बताया गया है लोगों में कि इसके अंदर जीव पैदा होता है, लेकिन अलग अलग मान्यताएं हैं लोगों की कि लहसुन को आप काफ़ी दिन रख दीजिए तो उसके अंदर और नया पौध तैयार हो जाती है, यानी कि वो अपने आप ही बीज है, इसलिए तो लोग उसे ये भी समझते हैं कि वो एक तरह से जीव उत्पन्न करता है, नई पौध तैयार करता है, इसलिए उसको दूर रखा गया। अलग अलग मान्यता है, लेकिन आयुर्वेद के अंदर तामसिक में प्याज को रखा गया है और सात्विक में लहसुन को रखा गया है। इसका प्रयोग स्वाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक औषधियों में भी कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर में खुजली
या ये फंगस है उसमें भी लहसुन को लगाया जाता है। लहसुन को सब्जी में प्रयोग किया जाता है, ये औषधि में भी प्रयोग किया जाता है। और भी मेरे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं मेरे मित्रों, ध्यान से देखिए। नमस्कार।